दोस्तों, अगर आप अगले आने वाले 5-6 साल बाद कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, उनका शादी ब्याह, या फिर आप कोई मकान दुकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आने वाले 4-5 वर्षों के बाद आपको अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, या कारण चाहे जो भी हो, अगले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, एक मोटी रकम, एक अच्छी खासी धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आज से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, इस काम में आपकी जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, इस काम में आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद कर सकती है। इस पर जो है बैंक की आरडी स्कीम से ज़्यादा ब्याज मिलता है, और इस स्कीम में पैसा जमा करना व निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह आरडी पोस्ट ऑफिस की है, तो इस पर जो है भारत सरकार की गारंटी भी होती है। आपके जमा किए गए पैसों पर जो है भारत सरकार की गारंटी होती है, और आपको एक गारंटीड रिटर्न जो है आपको मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, खाता खोलने, पैसा जमा कराने और निकालने के क्या क्या नियम हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरडी अकाउंट क्या होता है? आरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आरडी की फुल फॉर्म होती है रेकरिंग डिपॉजिट। इसका हिंदी में मतलब होता है आवर्ती जमा। आवर्ती का मतलब होता है कोई चीज़ एक ही तरीके से बार बार होना, इसलिए रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है आवर्ती जमा खाता। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट में आपको हर महीने एक निश्चित समय के अंतराल के बाद एक निश्चित रकम जमा करानी पड़ती है, यानी कि हर महीने आपको हर बार जो है एक निश्चित रकम जमा करानी पड़ती है। जिस रकम से आप शुरू में खाता खोलते हैं वही रकम हर महीने बार बार जमा करानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तथा इस स्कीम के प्रत्येक पॉइंट्स पर डिटेल में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस स्कीम के बारे में कहीं और से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की जो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है इसके बारे में, और इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो आरडी में जो है हम कम से कम कितनी रकम जमा कर सकते हैं, तथा मैक्सिमम अधिक से अधिक हम इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आरडी स्कीम में कम से कम 100 रुपये जमा करके इसका खाता खोला जा सकता है। जी हाँ, मिनिमम जो है इसमें 100 रुपये हमें जमा करने ही पड़ते हैं। 100 रुपये से कम का खाता हम आरडी स्कीम में नहीं खोल सकते। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इससे अधिक आप कितनी भी अधिक रकम आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की कोई लिमिट नहीं है, तथा आरडी स्कीम में एक व्यक्ति कितने भी आरडी के खाते खोल सकता है। अधिकतम खाते खोलने पर भी कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप अधिकतम 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 या जितनी आपकी आमदनी है, या जितनी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कितनी भी रकम से आरडी का खाता आप खोल सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि अगले 5 वर्षों तक हर महीने आपको उतनी ही रकम जमा करानी होती है जो एक बार आपने जितने से खाता खुलवा लिया। एक बात और, जो रकम आप जमा करा रहे हैं वह 10 के गुणनांक में होनी चाहिए। आप 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये का खाता खोल सकते हैं, लेकिन आप 107, 108 या 111, 112 रुपये का खाता नहीं खोल सकते हैं। जो आप जिसमें जो खाता खोलते हैं, जो रकम जमा कराते हैं, वह 10 के गुणनांक में होनी चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम, एक ऐसी जमा योजना है जिसमें आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करानी पड़ती है। 5 साल की अवधि पूरा होने के बाद आपकी कुल रकम, जो टोटल डिपॉजिट, जो कुल आप निवेश करते हैं, और उस पर मिलने वाला कुल ब्याज, जो टोटल इंटरेस्ट है, उसको मिला करके पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं। इसमें खाता खुलवाने, पैसा जमा करने और निकालने के जो नियम हैं बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हैं।
वैसे तो आरडी खाते की जो अवधि है, इसका मैच्योरिटी पीरियड है वह 5 साल का है, लेकिन यदि आप चाहें तो खाता मैच्योर होने के बाद यानी कि 5 वर्ष के बाद आप इसका भुगतान भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के आरडी का खाता 10 साल तक चलाया जा सकता है। आप आरडी खाते का भुगतान 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या फिर 10 साल के बाद भी ले सकते हैं, परंतु यह खाता 10 साल के बाद किसी भी हालत में चालू नहीं रखा जा सकता। 10 साल के बाद आपको इसकी मैच्योरिटी करवानी ही होगी तथा इसका भुगतान लेना ही होगा, क्योंकि 10 साल के बाद आपको इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आरडी खाते को 5 वर्ष यानी कि मैच्योरिटी के बाद आप विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है चालू रख सकते हैं। विद डिपॉजिट से मतलब है 5 साल बाद आप जो 5 साल से पहले हर महीने पैसा जमा करते आए हैं उतनी ही रकम जो है 5 साल के बाद भी लगातार जमा करते रहें, आगे 10 साल तक या 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल तक। और विदाउट डिपॉजिट का है कि आप मैच्योरिटी के बाद आप इसमें कोई जमा न करवाएं और इसको ऐसे का आप जो रकम को जो है खाते को ऐसा छोड़ दें, और बाद में जब भी चाहें आप 5, 6, 7, 8 या 9 या 10 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं, आपको उस पर और अधिक ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों जमा पर वर्तमान में जो है करंट में इस पर 6.5% की दर से ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पर इस समय जुलाई 2023 से 6.5% की दर से ब्याज लागू है। हर तिमाही जो है सरकार पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों की घोषणा करती है। जो आरडी में जमा पर जो ब्याज की गणना हर महीने के अंत में मौजूद बैलेंस पर होती है, लेकिन आपके अकाउंट में वह ब्याज हर तिमाही, हर 3 महीने के बाद आपकी जो है मूल राशि में जुड़ जाता है, और उससे आगे फिर जो है चक्रवर्ती ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से आपका पैसा बढ़ता रहता है। पहली जमा से तय होती है हर महीने जमा करने की अंतिम तिथि। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में हर महीने पैसा जमा करने की जो आखिरी तारीख है इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अकाउंट को 15 तारीख से पहले खुलवाया है आपने या फिर उसके बाद 15 तारीख के बाद खुलवाया है। अगर आरडी का अकाउंट आपने किसी महीने की 15 तारीख तक खुलवाया है तो आने वाली सभी महीनों में हर महीने की 15 तारीख तक जो है आरडी की किस्त जमा करानी पड़ती है। यदि उसके बाद आप आरडी की किस्त जमा कराते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है। अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 16 तारीख या उसके बाद की तारीख में खोला गया है और महीने की अंतिम तारीख से पहले खोला गया है तो बाद के सभी जो है महीनों में हर महीने की अंतिम तारीख तक जो है आपको इसकी किस्त जमा करानी होगी। यदि समय पर पैसा न जमा होने पर 1% की दर से आपको पेनल्टी लगती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम अकाउंट की जो किस्त जो है निर्धारित आपकी जो अंतिम तारीख तक आप जमा नहीं करते तो 1% प्रति माह की दर से डिफ़ॉल्ट या पेनल्टी आपको चुकानी पड़ती है। बाद में महीने की किस्त आप तभी जमा कर पाएंगे जब पिछले सभी बकाया महीनों का जो है डिफ़ॉल्ट के साथ आप उनकी किस्त जमा करा देंगे और पेनल्टी भी जमा करा देंगे। लगातार 4 किस्तें जमा न होने पर अकाउंट जो हो जाता है बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर लगातार 4 महीने तक पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी अकाउंट की किस्तें या इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते तो आरडी अकाउंट बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है। हालांकि अगले 2 महीने के भीतर आप एप्लीकेशन देकर उसे दोबारा चालू कर सकते हैं। अगर आप इस समय सीमा के भीतर भी अपना अकाउंट दोबारा चालू नहीं कराते, मतलब 4 डिफ़ॉल्ट होने के बाद 2 महीने बाद तक और भी आप अपना अकाउंट चालू नहीं करवाते तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और डिसकंटिन्यू होने के बाद आप इसमें कोई किस्त जमा नहीं करा पाएंगे तथा यह खाता आगे नहीं चल पाएगा। आप इसको या तो फिर 3 साल के बाद या फिर मैच्योरिटी पर आपको इसकी फाइनल पेमेंट ही लेनी पड़ेगी। अगर बीच में किसी अवधि के दौरान किस्तें जमा करने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड को आगे बढ़वा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा आप तभी ले सकते हैं जबकि आपके अकाउंट में लगातार 4 महीने तक का डिफ़ॉल्ट न हुआ हो, आपकी इंस्टॉलमेंट जमा न होने के कारण आप इसकी जो है एक्सटेंशन जो है खाते की एक्सटेंशन करवा देते हैं। अधिकतम उतने महीनों तक ही इसकी एक्सटेंशन हो जाती है जितने महीनों तक आपका आरडी अकाउंट डिफ़ॉल्टेड रहा हो।
उस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आपको डिफ़ॉल्ट हो चुकी किस्तें जमा करानी पड़ती है तथा आपका मैच्योरिटी पीरियड उतने ही महीने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एडवांस किस्त जमा करने पर जो है आपको रिबेट भी मिलता है। जी हाँ, अगर आप हर महीने किसी जमा करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो कुछ महीनों की किस्तें जो हैं इंस्टॉलमेंट आप एडवांस में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक बार में कम से कम 6 महीने की एडवांस किस्तें जमा करानी होंगी और एक साथ 6 महीने की एडवांस किस्त जमा कराने पर आपको हर 100 रुपये के खाते पर 10 रुपये की छूट मिलती है, जबकि एक साथ 1 साल की यानी कि 12 महीने की एडवांस किस्त जमा कराने पर यदि आपका 100 रुपये का खाता है तो आपको 40 रुपये की छूट मिलती है। यानी कि आपका 100 रुपये का खाता है और 12 इंस्टॉलमेंट एक साथ इकट्ठी जमा करवाते हैं, यानी कि 1200 रुपये आपको जमा कराने होते हैं। उन 1200 में से आपको 40 रुपये की जो है छूट मिल जाती है, आपको 1160 रुपये ही जमा कराने होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मैक्सिमम इसकी जो टाइम पीरियड होता है 5 साल यानी कि 60 किस्तों तक एडवांस में जमा करा सकते हैं, यानी कि 60 किस्तें आप एक साथ जमा करा सकते हैं। और इन पर मिलने वाला रिबेट जो है आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि हम 6 से आप 11 डिपॉजिट एक साथ जमा कराते हैं तो 10 रुपये मिलते हैं, और आप 12 से 17 डिपॉजिट आरडी अकाउंट में एक साथ जमा कराते हैं तो 40 रुपये का रिबेट मिलता है, और 18 से 23 डिपॉजिट कराने पर 50 रुपये का रिबेट मिलता है, तथा 24 से 29 एक साथ किस्तें जमा कराने पर 80 रुपये का रिबेट मिलता है, और 30 से 35 डिपॉजिट एक साथ जमा कराने पर 90 रुपये का जो है हमें रिबेट मिलता है, और 36 से 41 किस्तों पर 120 रुपये का रिबेट मिलता है, और 42 से 47 डिपॉजिट पर 130 रुपये का रिबेट मिलता है। तथा इस तरह से जो है आप अगर 48 से 53 डिपॉजिट एक साथ जमा कराते हैं तो 160 रुपये का रिबेट मिलता है, और 54 से 59 डिपॉजिट एक साथ इकट्ठी जमा कराते हैं आरडी अकाउंट में तो 170 रुपये का रिबेट मिलता है। और यदि आप पूरी की पूरी जो है इसमें सभी किस्तें एक साथ जमा कराते हैं, यानी कि 60 किस्तें एक साथ जमा कराते हैं तो हमें जो है 200 रुपये का रिबेट मिलता है। ध्यान रहे, यह रिबेट 100 रुपये की डिनोमिनेशन के खाते पर मिलता है। और यदि इसी तरह से यदि आप 200, 300, 500 और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन के खाते के बारे में, रिबेट के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप उससे मल्टीपल करके आप उसका रिबेट पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि 1000 रुपये का खाता है और उस पर हम रिबेट के बारे में पता करना चाहते हैं, यदि 60 किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर 200 गुणा 10 यानी कि 2000 रुपये का रिबेट प्राप्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरडी का अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। आरडी का अकाउंट जो है 3 व्यक्ति ज्वाइंट रूप से खुलवा सकते हैं। कोई भी वयस्क यानी कि अडल्ट जो भारतीय नागरिक हो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी आरडी के अकाउंट खुलवा सकता है। 2 या 3 लोग मिलकर के भी संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये जो संयुक्त खाता होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट और एक ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट। जो ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट होता है, इस तरह के ज्वाइंट अकाउंट में मैच्योरिटी अवधि के बाद जो है पैसे का भुगतान सभी साझेदारों के नाम संयुक्त रूप से होता है। यानी कि इसमें जब मैच्योरिटी पर भुगतान लेते हैं तो जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं, उन सभी के सिग्नेचर आवश्यक हैं। अब दूसरी तरह का खाता है ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट। इस तरह के ज्वाइंट अकाउंट में मैच्योरिटी की अवधि के बाद पैसे का भुगतान उनमें से किसी भी एक साझेदार के द्वारा जो है लिया जा सकता है। यानी कि उनमें सभी के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, उनमें से 2 या 3 साझेदार, उनमें से केवल एक भी सिग्नेचर करके उसका भुगतान ले सकता है। अब बात करते हैं जो बच्चों के नाम भी जो है आप खुलवा सकते हैं आरडी अकाउंट। आप अपने माइनर यानी कि छोटे बच्चों के नाम भी जो है पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है और वह अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो वह अपना अकाउंट जो है खुद चला सकता है, खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। अगर बच्चा अपने हस्ताक्षर से आरडी अकाउंट का संचालन नहीं कर सकता, उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर उसके नाम पर जो है अभिभावक या उसके माता पिता की ओर से अकाउंट खोला जाएगा। बच्चे के वयस्क होने तक यानी कि अडल्ट होने तक उसके अकाउंट का संचालन उसके माता पिता, गार्जियन, अभिभावक के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बाद जो है 5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं आरडी का अकाउंट। जी हाँ,
पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट खाता खुलने की तारीख से लेकर के 5 साल पूरे होने पर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद भी यदि आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अगले 5 साल के लिए उस अकाउंट को और एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसका विस्तार करा सकते हैं। इसके लिए आपको खाता विस्तार करने के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा। विस्तार जो किया गया खाता, जो एक्सटेंडेड अकाउंट है, उस पर वही ब्याज दर लागू होगी जो उसका खाता खोलते वक्त शुरू में लागू थी। जो एक्सटेंड किए गए खातों को कभी भी बंद करवाया जा सकता है, लेकिन बंद कराने पर सिर्फ जो कंप्लीट ईयर होते हैं उनके लिए तो आरडी के अकाउंट से, आरडी के हिसाब से जो उस अकाउंट पर ब्याज मिलेगा। पूर्ण वर्षों के अलावा जो बाकी बचे हुए महीने हैं उन पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट होता है, जो कि इसका इंटरेस्ट रेट 4% है, उसके हिसाब से उस पर ब्याज मिलता है। इस तरह से आप खाता विस्तार आप आगे बिना किस्तों के भी करवा सकते हैं और किस्तों के साथ भी करवा सकते हैं। आवश्यक होने पर बीच में 3 साल के बाद आप अकाउंट बंद भी करवा सकते हैं। जी हाँ, आप 3 साल के बाद अपने आरडी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अब जैसे कोई पैसे की इमरजेंसी जरूरत पड़ने पर आप पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट को 3 साल बाद बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में जो है एप्लीकेशन लिख कर देना होगा जहाँ पर आपका अकाउंट खुला हुआ है। अब जो बीच में बंद कराए गए अकाउंट, जो प्रीमैच्योर क्लोज अकाउंट है, उस पर आपको आरडी के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि आरडी की बजाय आपको उस पर पोस्ट ऑफिस का जो बचत बैंक खाता होता है जिसका इंटरेस्ट रेट 4% है, उसी के हिसाब से जो है ब्याज जोड़ करके आपको पैसा वापस दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने 5 साल की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो परिपक्वता अवधि होती है, उससे 1 दिन पहले भी अकाउंट बंद कराया है तो आपको सिर्फ बचत खाते के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। खाता बीच में बंद कराने की वजह से जो है आपको ब्याज का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो खाता बीच में बंद नहीं कराना चाहिए और खाते का भुगतान जो है उसकी मैच्योरिटी पर ही लेना चाहिए, ताकि आपको पूरा ब्याज मिल सके और इस स्कीम का आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। लेकिन हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सरकार के द्वारा खाते को बीच में बंद कराने की सुविधा प्रदान की गई है। अगर आपने एडवांस में एक साथ किसी अवधि के लिए 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए या साल 2 साल के लिए आरडी अकाउंट में पैसा जमा किया है तो उस अवधि के पूरा होने से पहले आप उस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते, अर्थात प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं, यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उन दावों का निपटान, उन मामलों का निपटान कैसे किया जाता है। इसमें दावे की मंजूरी के बाद, क्लेम केस, डेथ क्लेम केस की मंजूरी के बाद जो नॉमिनी होता है या कोई कानूनी उत्तराधिकारी होता है, संबंधित डाकघर में जो है आवेदन जमा करके वह परिपक्वता तक यानी कि मैच्योरिटी तक आरडी खाता जारी रख सकता है। यदि खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो गई है तो वह अपना जो है क्लेम पास करवा करके जो नॉमिनी होता है वह चाहे तो उसकी पेमेंट ले सकता है या फिर उसको जो है आगे परमिशन लेके उस खाते को मैच्योरिटी तक चला भी सकता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट कैसे खुलवाएं। आप अपने निवास के जहां आप रहते हैं उसके नज़दीक या अपनी सुविधा के अनुसार जो है किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस से रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने का अकाउंट ओपनिंग फार्म जो होता है सभी स्कीमों के लिए एक ही होता है, वो है आपको पोस्ट ऑफिस से वह फार्म लेना होगा और उसे भर करके, उसको भरना बिल्कुल ही आसान होता है, बहुत ही सरल भाषा में फार्म जो होता है उसमें KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आप अपना जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की फोटो, अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके वे सब डॉक्यूमेंट्स जो उस फार्म के साथ जमा कराना होता है। और किसी पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी भी एक की फोटोकॉपी या और निवास यानी कि रेसिडेंस एड्रेस के लिए आप पता प्रमाण की जो फोटोकॉपी के रूप में आप आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी दे सकते हैं। और साथ में आपको 2 जो है नए नवीनतम जो है पासपोर्ट साइज के फोटो जो है आपको फॉर्म पर चिपकाने होंगे। खाता खुलवाते समय अगर किसी नाबालिग को आप नॉमिनी बनाते हैं तो आपको गवाह के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होती है। जो उसके लिए माइनर के लिए जो हम माइनर उसको नॉमिनी बनाते हैं तो उसके जो है उसके लिए हमें गवाही की आवश्यकता होती है तथा उसका गार्जियन भी नियुक्त करना पड़ता है। अब बात करते हैं आरडी खाते में नॉमिनी और खाता ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में।
आप अपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का नॉमिनी भी बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने का जो फॉर्म होता है, इसमें नॉमिनी का नाम दर्ज करने का विकल्प होता है। आप कितने भी नॉमिनी बना सकते हैं, 1 2 3 4, और उनमें उनका जो है अपने हिसाब से चाहे तो शेयर भी डिवाइड कर सकते हैं। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिससे जो है खाता धारक की खाता चलने के बीच में ही जो है मृत्यु हो जाती है, तो खाते में जो जमा रकम होती है, जो उसकी निवेश की गई रकम होती है, वह उसको पाने का अधिकार होता है। खाता खोलते समय अगर नॉमिनी का नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में आप कभी भी नॉमिनी का नाम जुड़वा सकते हैं। खाता खोलते समय जिसका नाम आपने नॉमिनी के रूप में दर्ज करवाया है, अगर आप बाद में आगे चल करके उसको कभी चेंज करवाना चाहें, बदलवाना चाहें, तो वह सुविधा भी आपको प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में। यदि आप निवास स्थान बदलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में आप चले जाते हैं अपना जो है, तो आप अपना जो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वह भी किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए आप जिस पोस्ट ऑफिस में आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वहाँ आपको अप्लाई करना होगा। आपका बड़ी आसानी से आपका खाता जहाँ आप चाहेंगे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आरडी खाते में लोन की सुविधा के बारे में। क्या आरडी खाते में कोई लोन की सुविधा भी है? जी हाँ, 1 साल के बाद आप आरडी खाते से लोन भी ले सकते हैं। किसी इमरजेंसी या अत्यंत आवश्यक होने पर आप अपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा आपको कुछ शर्तों के आधार पर ही मिल सकती है। आपका आरडी अकाउंट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1 साल चला होना चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम 12 किस्तें जमा होनी चाहिए। तो जमा की हुई रकम है उसका 50% तक ही लोन लिया जा सकता है। लोन के रूप में ली गई रकम आपको बाद में वापस भी चुकानी होती है। इस पर जो है 2% एक्स्ट्रा सालाना के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ता है। सपोज करो वर्तमान में आरडी खाते पर ब्याज दर 6.5% है। यदि हम इस पर लोन लेते हैं तो हमें ब्याज के रूप में 6.5 + 2 यानी कि 8.5% के हिसाब से इस पर जो हम लोन लेते हैं उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार एक साथ या फिर बराबर किस्तों में आप ये लोन जमा करा सकते हैं। अगर आप किसी वजह से लोन की रकम वापस जमा नहीं करा पाते हैं तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब यह खाता मैच्योर हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी पर आपकी लोन की रकम और उस पर लगने वाला जो ब्याज है आपकी मैच्योरिटी अमाउंट में से एडजस्ट कर दिया जाता है तथा आपको खाते की मैच्योरिटी पर नेट अमाउंट आपको उसका भुगतान कर दिया जाता है। अर्थात जब आप खाता बंद कराने जाते हैं तो आपको भुगतान में से जो आपको पेमेंट करनी है, टोटल पेमेंट, उसमें से लोन और लोन पर ब्याज की रकम काट ली जाती है तथा बाकी जो रुपये बचता है वह आपको वापस दे दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर टैक्स बेनिफिट के बारे में कि आरडी स्कीम में जो है टैक्स की छूट मिलती है या नहीं। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का सिर्फ एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जमा होने वाली रकम और उससे मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं मिलती है। अदरवाइज़ यह एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना चाहते हैं और जमा करना चाहते हैं, एक बड़ी रकम हासिल करना चाहते हैं, तो यह जो है सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन स्कीम है। इस अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा करते हैं और 5 साल में अकाउंट मैच्योर होने के बाद आपको जो भी रकम मिलती है उस रकम पर जो ब्याज मिलता है वो आरडी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वह आपको आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है। और यदि आपकी टोटल इनकम में उसको जोड़ा जाता है और संबंधित वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपकी टोटल इनकम पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। और यदि टैक्स की जो देनदारी नहीं बनती है, आपकी टोटल इनकम जो है वह ब्याज मिला करके 5 लाख रुपए से कम है या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, पोस्ट ऑफिस अपनी तरफ से पेमेंट करते समय आपके जो भुगतान में से किसी तरह का कोई टैक्स या टीडीएस इस स्कीम पर नहीं काटता है। आपको पूरी की पूरी रकम का भुगतान कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस योजना में मंथली कितनी राशि, हर महीने कितनी राशि जमा करने पर आपको खाते की मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि मिलेगी। आइए चलिए देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं, यदि हम पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में जो है 100 रुपये का खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि हम 100 रुपये का खाता खोलते हैं तो हमारा जो कुल निवेश 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा, और वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट है 6.5% की दर से उस खाते पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह है 1,099 रुपये 8 पैसे मिलेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 7,099 रुपये 8 पैसे वापस मिलेगी। और अब देखते हैं, यदि हम आरडी के खाते को उसकी मैच्योरिटी यानी कि 5 साल के बाद भी आगे चलाना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 10 साल तक खाता चला सकते हैं, तो हमें विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट खाता चलाने पर 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में और 10 साल में कुल कितनी मैच्योरिटी पर रकम वापस प्राप्त होगी वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि 10 साल तक विद डिपॉजिट हम आरडी का खाता 100 रुपये का खाता चलाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर 10 साल के बाद 16,898 रुपये 80 पैसे मिलते हैं, और विदाउट डिपॉजिट यानी कि 5 साल तक हम लगातार जमा करते हैं और 5 साल के बाद हम जमा नहीं करते, खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं अगले 5 साल के लिए, तो विदाउट डिपॉजिट जो है हमें 10 साल के बाद 9,799 रुपये 72 पैसे मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यदि हम आरडी में 500 रुपये का खाता खोलते हैं और 5 साल तक यानी कि 60 किस्तें उसमें लगातार जमा कराते हैं तो हमारी जो कुल निवेश होता है, हमारी जेब से जो पैसा जमा होता है वह 30,000 रुपये होता है, और वर्तमान इंटरेस्ट रेट जो है 6.5% है, उस पर हमें पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर सरकार जो ब्याज देगी वह 5,495 रुपये 42 पैसे देगी, और मैच्योरिटी पर जो हमें हमारी जमा की हुई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के जो वापस मिलेगा वह जो है 35,495 रुपये 42 पैसे होगा। और अब देखते हैं कि यदि हम 500 रुपये के खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट अगले 5 साल के लिए, और यानी कि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल तक चलाते हैं तो हमें उस एक निश्चित पीरियड के बाद जो है मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यदि आरडी के खाते में हम मंथली 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल तक यानी कि 60 किस्तों में हमारी जेब से जो पैसा जाएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वह 60,000 रुपये होगा, तथा 60,000 रुपये पर जो वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट है आरडी का 6.5% की दर से जो ब्याज हमें मिलेगा, जो पोस्ट ऑफिस या जो सरकार हमें ब्याज देगी वह 10,990 रुपये 84 पैसे होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 70,990 रुपये 84 पैसे होगी। और यदि हम इस 1,000 रुपये के डिनोमिनेशन के खाते को 5 साल के बाद 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8, 9 और 10 साल तक चलाते हैं तो विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, यदि आरडी में हम 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो हमारी जो 60 किस्तों में जो 5 साल में जो कुल हमारी जेब से जाएगा, जो हमारा कुल निवेश होगा 1,80,000 रुपये होगा, और इस पर सरकार जो ब्याज देगी 6.5% की दर से वह 32,972 रुपये हो जाएगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 2,12,972 रुपये 52 पैसे वापस मिलेगी। और यदि इसी खाते को हम अगले जो है विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट अगले 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल चलाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यदि हम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी का खाता पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। अगर हम 5,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो हमारी जो डिपॉजिट होगी 5 साल में वह 3 लाख रुपये होगी, और 6.5% के हिसाब से जो सरकार इस पर हमें ब्याज देगी वह जो है 54,954 रुपये 19 पैसे होगा, तो मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 3,54,954 रुपये होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि 5,000 रुपये के खाते को हम विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल चलाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यदि हम 10,000 रुपये आरडी का पर मंथ का खाता खोलते हैं तो कुल हमारी जो तरफ से जो डिपॉजिट होगी वह 6 लाख रुपये होगी, और 6.5% की दर से जो है सरकार जो हमें ब्याज देगी वह 1,09,908 रुपये 38 पैसे होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 7,09,908 रुपये 38 पैसे होगी। और यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यदि हम 10,000 रुपये के खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें जो है कितनी रकम प्राप्त होती है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यदि हम 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी का खाता खोलते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। 20,000 रुपये के हिसाब से जो है अगर हम खाता खोलते हैं तो 60 किस्तों में यानी कि 5 साल में हमारे जो जेब से जाएगा यानी कि जो हमारा जो निवेश होगा वह 12 लाख रुपये होगा, और सरकार 6.5% के हिसाब से उस पर जो ब्याज देगी वह 2,19,816 रुपये 75 पैसे होगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 14,19,816 रुपये 75 पैसे होगी। और यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि हम 20,000 रुपये के खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे चलाते हैं 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल के लिए, तो हमें उसकी मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ हम देखते हैं यदि हम आरडी का खाता 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खोलते हैं तो हमारी जो कुल डिपॉजिट हो जाएगी वह 15 लाख रुपए हो जाएगी और 6.5% के हिसाब से सरकार जो इस पर ब्याज देगी वह 2,74,770 रुपये 88 पैसे होगा और उस पर जो मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 17,74,770 रुपये 88 पैसे होगी। और यदि हम 25,000 रुपये के इस खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल के लिए एक्सटेंड करवाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि कोई आरडी का 50,000 रुपये का खाता पर मंथ के हिसाब से खोलता है तो 5 साल में जो उसका कुल निवेश होगा वह 30 लाख रुपए होगा और 6.5% के हिसाब से जो सरकार उस पर ब्याज देगी वह 5,49,541 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो उसको कुल रकम वापस मिलेगी यदि वह 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलता है तो वह होगी 35,49,541 रुपये 75 पैसे। और दोस्तों इसी 50,000 रुपये के खाते को अगर हम 5 साल मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करवाते हैं विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट तो हम देखते हैं कि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल में जो है इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों आरडी खाते की जो मिनिमम डिपॉजिट रकम है, मिनिमम खाते की जो लिमिट है वह 100 रुपये है, लेकिन मैक्सिमम की इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने रुपए से भी मंथली खाता खोल सकते हैं। आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15, 20, 50,000, लाख, 2 लाख जितनी आपकी आमदनी है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उतनी ही रकम से खाता खोल सकते हैं। तो इसमें जो बताया गया है उस हिसाब से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप किसी निश्चित राशि से कोई आरडी का खाता खोलते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर या मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको उस समय पर आपको कुल कितनी रकम प्राप्त होगी। इसके बावजूद भी यदि आप किसी निश्चित राशि से खाता खोलना चाहते हैं और उसकी मैच्योरिटी के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यदि आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी सी भी जानकारी इस वीडियो से मिली हो तो आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई सरकारी स्कीम, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।